उठ के प्रकाशमान हो जाए दोस्तों, क्योंकि हमारी ज्योति मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह बहुत बहुत जल्द आपको और मुझे लेने के लिए घोड़ों पे सवार होके आ रहे हैं। आप सभी का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले दिनों में मैंने जो भी वीडियो डाली वो सब वीडियो के द्वारा आप कहीं ना कहीं ईश वचन में आशीषित हुए होंगे। मैं मुक्तिदाता को धन्यवाद देती हूँ कि वो इन वीडियो के माध्यम से मेरा इस्तेमाल आप लोगों के बीच में कर रहा है। मैं आप लोगों से इससे पहले कि अपने अगले टॉपिक पे जाओ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया हमारे लिए एक आशीर्वाद का कारण बन सकता है। अफसोस की बात है कि हम इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी लोग इस सोशल मीडिया का प्रभु के राज्य के सुसमाचार के प्रचार के लिए कार्य में लाए। चलिए दोस्तों, हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। पिछले हफ्ते मेरा वीडियो नहीं आया था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट का है कि मेरा फोन घूम गया है, तो आप में से बहुतों के नंबर मेरे पास नहीं है। जितनों के भी नंबर पिछले बार थे 10-15 उनको मैंने भेजा। तो जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, एक तो है पहचानते हैं, उनको मेरा तो अपना नंबर जरूर मुझे किसी ना किसी के माध्यम से सेंड कर दीजिए। थैंक यू। आज आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि आखिर ईश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा है। एक ही कारण दोस्तों, जैसे उसने स्वर्ग में आत्माओं के द्वारा स्वर्ग राज्य बनाया, वैसे ही उसने धरती में भी उसकी महिमा, उसकी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाई दे, इसलिए इसने मनुष्य को बनाया। यही उद्देश्य था। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य को बनाने से पहले लूसीफर के द्वारा ये बात जान गया वो कि कहीं ना कहीं ये जाके धरती पे जो गलती उसने स्वर्ग में की उसे धरती पे फैलाएगा। इसलिए उसने दो फल का निर्माण उस अदन की वाटिका में किया और आदम से उस फल को खाने के लिए मना किया। भविष्य प्रभु को शायद फिर भी पता चल गया कि आगे जाके आदम भी क्या करेगा, ये फल खा लेगा। इसलिए उसने उसके लिए भी एक योजना बना दी, अपने एक लौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजने की। चलिए वो एक सेकंड पार्ट है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया। तो दोस्तों, अगर आप मनुष्य की रचना देखोगे तो 5 तत्वों से मिलके ईश्वर ने, हमारे आत्मिक पिता ने हमें बनाया है। सबसे पहले आकाश, धरती, आग, पानी और हवा। इन पांचों से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जैसे कि गाड़ी की बॉडी तैयार की जाती है। लेकिन जब तक उस गाड़ी में उसका इंजन नहीं लगे तब तक वो गाड़ी किसी काम की नहीं होती। वैसे ही जब तक ईश्वर ने अपनी आत्मा से एक आत्मा निकाल के हमारे अंदर नहीं डाला, तब तक हम एक्टिव प्राणी नहीं थे। इसलिए वचन हमें कहता है, आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर ने किस तरीके से मनुष्य का निर्माण किया। उसने हमारे अंदर, हमारे नथनों से प्राण वायु फूका, मतलब अपनी आत्मा हमारे अंदर एक्टिव किया। दोस्तों, इस तरीके से मनुष्य दो पार्टों से मिलके बना है। एक है परमेश्वर की आत्मा और दूसरा है उस आत्मा के लिए बनाया गया कवच। कवच में शरीर, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्वों यानी कि शरीर और ये आत्मा जब कॉम्बाइन होती है तो मनुष्य एक जीवन तत्व के रूप में बदल जाता है। आज पूरी दुनिया में साइंस ने इन पांचों तत्वों पे इतना सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, इसकी कोई हद नहीं। उसने हासिल कर लिया है कि आग हमारे शरीर में कहाँ होती है, तो आग हमारे शरीर में पेट में होती है। एसिडिटी, जितना भी गैस, वो सब हमारे पेट में आ गए। अगर आप सर्च करोगे तो मनुष्य के शरीर में 95% पानी है। सही है। अगर आप सर्च करोगे तो लंग्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हवा, O2, प्रभु ने हमें ऑक्सीजन हवा बोला, लेकिन हवा कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा नहीं। हमारे लंग्स हमको O2 को कन्वर्ट करते हैं, उसमें से पीवर हवा लेते हैं और वो हमारे अंदर डालते हैं और मिट्टी से हमारा पूरा शरीर बनाया। मतलब प्रभु ने हमें से कहीं पकाया वकाया नहीं है, उसने हमें बस बनाया। और जब उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर इंसर्ट की तो पवित्र आत्मा, जो कि पवित्र तत्व का तीसरा पार्ट है, उसने हमारे शरीर को एक एक्टिवेट मांसपेशियों में बदल दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने अपनी ही क्रिएटिविटी को देखा। और आप वचन पढ़ोगे तो लिखा है, जब बाकी चीजें प्रभु ने बनाई तो उन्हें अच्छा लगा,
लेकिन जब उसने आदम को बनाया, उसमें मांसपेशियां आ गई, तो प्रभु ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जरा सोचिए, पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। अब पॉइंट ये है कि पिता परमेश्वर हमसे अगर इतना प्यार करते हैं तो हम उससे कितना प्यार करते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम सबको अपने प्यार को परमेश्वर के प्रति अर्पण करने का समय आ गया है। यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो पहली कलीसिया के बारे में जब प्रभु लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि उस कलीसिया में सारे गुण थे, सारे गुण है उसमें। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारा चैप्टर है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ सब चीजें। आप अगर बाइबल को गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको सारी चीजें इसी के अंदर मिल जाएंगी, बाहर कहीं जाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो वहां लिखा है कि उस कलीसिया में पवित्र आत्मा था, वो इतने डिसिप्लिन में थे, सारी जो चीजें प्रभु ने उनसे कहा था वो सब उनमें था, लेकिन एक चीज की कमी उनमें हो गई थी और वो था प्रेम। वो कलीसिया को स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने ये मैसेज भिजवाया कि तुमने जो पहले फर्स्ट लव जो था तुम्हारा, वैसा प्यार, पहले जैसा प्रेम अब खो दिया है। यानी कि दोस्तों, हमारे ईश्वर को सबसे ज्यादा हमसे क्या चाहिए? जी हाँ दोस्तों, हमारा प्यार चाहिए। और हमारा प्यार चाहिए का मतलब क्या है कि इस दुनिया में हम किसी भी चीज को पाने की होड़ में इतने आगे ना जाए, हमारा कोई भी मकसद ईश्वर से अलग ना हो जाए, हमें कोई भी मकसद हमें अपने उस आत्मिक पिता से दूर ना कर दे। वो पहला प्यार हमारा हमारा ईश्वर होना चाहिए। क्योंकि आत्मा के लिए मैं बार बार कहती हूँ, आप अगर उत्पत्ति ग्रंथ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आत्मा के लिए इन 5 तत्वों को मिला के एक कवच बनाया गया है। इस आत्मा के बिना इस कवच का कोई भी वैल्यू नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमारा साफ फोकस इस इन 5 तत्वों को निखारने, खिलाने, पिलाने और इसको सेटल करने में लगा हुआ है। और ये सब देख के हमारा आत्मिक पिता स्वर्ग में बहुत दुखी भी होता और कहीं ना कहीं हंसता भी कि मैंने मनुष्य को कैसा मास्टरपीस बनाया था और आज मनुष्य क्या हो गया। सारी योजनाएं इन 5 तत्वों के लिए है। जबकि इन 5 तत्वों में से जरा सोच देखिए, कभी किसी व्यक्ति का एक आंख नहीं है, दोनों भी आंख नहीं है, तब भी वो जीवित है, चल फिर रहा है। एक दोनों हाथ नहीं है, फिर भी आत्मा अगर उसके अंदर, तो वह एक्टिव प्राणी है, जीवित प्राणी है। दोनों पैर कट गए पर आत्मा है तो वह एक्टिव है। लेकिन मनुष्य इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि हमारे लिए सबसे प्रथम प्यार हमारे उस आत्मिक पिता के लिए चाहिए, जिसने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम इस धरती पे रह के उससे क्या करें? प्रेम करें। प्रेम, विश्वास, भरोसा, ये 3 चीजों पे, डोर पे हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बना हुआ है। और यही हम हमसे चाहता है, कुछ नहीं। अब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का सिंपल सा मतलब एक ही है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उसको छोड़ के, उनको छोड़ के इस संसार में किसी भी दूसरी वस्तु से अत्यधिक प्रेम करें। हमारा जीवन का फोकस, मकसद सबसे ज्यादा अपने आत्मिक पिता की स्तुति, आराधना, उसको आई लव यू बोलिए, रोज बोलिए। वचन हमें यही तो सिखाता है। यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब समय आ गया है हम बोले, प्रभु हम भी आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु मुझे प्यार करने के लिए, प्रभु धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, प्रभु धन्यवाद मुझे मास्टरपीस बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे इस योग्य बनाने के लिए कि मैं तेरे सम्मुख उपस्थित रह सकता हूँ। इस तरीके की प्रार्थना, इस तरीके का जीवन आज कलीसिया को जीना बहुत जरूरी है। यही मकसद है हमारे पूरे क्रिस्तीय धर्म का। क्रिश्चियनिटी इसी पे डिपेंड है कि हम धरती पे रहते हुए भी अपने आत्मिक पिता से जुड़े रहे। दूसरा कुछ भी क्रिश्चियनिटी हमको सिखाती नहीं। और दूसरा चीज अगर सिखाती है तो वो है डिसिप्लिन, आज्ञा। और डिसिप्लिन हमको हमारे घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा अगर मनुष्य किसी चीज में अनडिसिप्लिन हो गया है तो वो अपने घर के मामले में हो गया है। जॉब तो बहुत ईमानदारी से करता, नौकरी बहुत ईमानदारी से करता क्योंकि वहाँ पैसा मिलता, लेकिन घर उसके लिए नहीं है। आप देखिए, जब आपके बच्चे छोटे थे, KG1 KG2 में जाते थे, नर्सरी में, आपके बच्चे कितने डिसिप्लिन थे। उनकी टीचर उनको बताती थी कि बेटा जूते की जगह जूते रखना, बास्केट की जगह बास्केट, तो आपका बच्चा वो चीज वहां की वहीं रखता था। मैं मेरी बेटी का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। वो तो हाथ लगाने देती नहीं थी, कहती थी मम्मी मेरे टीचर ने मुझे बोला है कि आप अपना काम अपनी मम्मी से नहीं करवाना। लेकिन जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो गए वो अनडिसिप्लिन हो गए। आज शुरुआत देख लीजिए, आप स्टार्टिंग कर लीजिए गाड़ी से। गाड़ी बच्चे लाए, गाड़ी बाहर है, गेट से आया, गेट पटक दिया, जूता लाया, जूता छोड़ दिया, कपड़े आए, कपड़े फेंक दिया, खाना निकाला, खाना गिरा दिया, पानी पिया, पानी गिरा दिया। पूरा लाइफ अनडिसिप्लिन्ड है। और मान लीजिए इन सब चीजों में किसी ने उनको टोका, फिर तो आपके और मेरे घर में माँ बना।
क्या है आज का यूथ, आज का जनरेशन क्या नहीं चाहता, और किसी की सुनना ही नहीं चाहता। उसको लगता है जो मैंने किया, मैं जो कर रहा हूँ, यूथ बोलो या मैं, बड़े लोग भी इसमें बहुत माहिर है, बहुत से लोग जहाँ पड़े वहीं सड़े वाली हालत है बहुत लोगों की। तो ये ऐसा जीवन हम जी रहे, और हम बोलते हम तो भैया किसी के लेने में देने में नहीं, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। सचमुच ऐसा पॉसिबल है? प्रभु को तो डिसिप्लिन ही चाहिए ना, और आप डिसिप्लिन हो ही नहीं। पहले जैसा प्यार हमने खो दिया है। जैसे हम छोटे बच्चे थे, हर चीज में भाग भाग के अपने माँ बाप के पास आते थे, हर चीज के लिए। किसी ने 2 रुपए भी दिया तो पूछते थे मम्मी हम ले क्या आए? अब देखते थे, मैं अपने घर का एग्जाम, बच्चे हमको देखते, आज नहीं, किसी से पैसे मांगने में उनको कोई बुरी बात नहीं लगती, कोई चीज शेयरिंग करने में कोई बुरी बात नहीं लगती, बोलते दोस्त लोग हैं। पहले नहीं, रिश्तेदारों से भी पैसा लेने के लिए। क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम अपने मन माने लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय करने के लिए शुरू कर दिए, और हम इन सब चीजों को अपने हिसाब से सही साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि प्रभु बोलते हैं मांगने वाले से ज्यादा अच्छा देने वाला है। तो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारे ईश्वर को अपने जीवन से निकाल के ऑल्टर पे, चर्च में रख दिया है या बाइबल में, इसलिए आज हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हमारा वो जो प्रेम था प्रभु के प्रति, जब पहले पहले हम नए नए छोटे बच्चे तक दौड़ दौड़ के चर्च जाते थे और प्रार्थना करते थे, घुटनों पे आते थे, वो सब जैसे हम बड़े हो रहे, हम आलसी हो रहे, हम घुटने पे नहीं आना चाहते, हम 1 से 1.5 घंटा प्रभु के साथ बिताना नहीं चाहते, प्रभु से बात नहीं करना चाहते। बाइबल आज, टोटल बाइबल अगर देखा जाए तो 70 चैप बुक्स है। इन 70 बुक को कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक पढ़ लिया है पूरा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार? एक भी नहीं मिलेगा, मुश्किल से चुने गिने लोग मिलेंगे। दोस्तों, इस समय है अपने अंदर के उस प्रेम को जगाने का, ईश्वर के प्रति उस प्रेम को जगाने का। हम कार्य क्रिएटिविटी प्रभु ने क्यों की, ये जानने का। हम बहुत बहुत ही फुर्सत से बनाई हुई चीजें, हम आकाश पृथ्वी के समान नहीं बनाए गए। उसने बोला हो जा और वो हो गए, लेकिन मनुष्य को जब बनाया उसने क्रिएटिविटी बनाई। मैं फिर कहती हूँ, प्रभु ने आदम के लिए मृत्यु नहीं बनाई थी, वो तो अमर तत्व था। हम तो जब तक हम लोग महिमा की देह में है, हम अमर थे। हमको प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी आदम से, हेवा से। लेकिन वो लूसीफर के उस माइंड को, प्लानिंग को जान चुका था, इसलिए उसने बाकी फलों में से एक फल उससे अलर्ट कर दिया पहले, ताकि अगर लूसीफर कभी भटकाए भी तब भी वो फल नहीं खाए। ये बात याद करके कि मैंने इसे क्या कहा है, इस फल को नहीं खाने के। लेकिन अफसोस, आदम ने वो फल खा लिया, और खाने का क्या हो गया, सबसे पहले फल खाने के पहले तक प्रभु, उसको बुद्धि थी, उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं था, सिर्फ माइंड था, सबकॉन्शियस माइंड नहीं था। जैसे ही फल खाया उसका ब्रेन एक्टिव हो गया, और देखिए एक्टिव होने से तो क्या, सबसे पहला ब्रेन क्या, सेल्फिश हो गया। क्या बोला, सबसे पहले क्या दिखाई दिया उसके नेगेटिव पना, उसका नंगापन दिखाई दिया। आदम और हवा को पता चला कि हम क्या है, नंगे हैं। देन तूने जो स्त्री मेरे लिए भेजी थी ना, उसके वजह से मैंने फल खाया। दोष लगा दिया, ईमानदारी गई, खुद को निर्दोष साबित करके किसी दूसरे पे दोष लगा दिया। आज की दुनिया ऐसी, हम हर एक व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए, हर एक दूसरे को गलत साबित करने लगे। आदम ने तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, उस पर दोष लगा दिया। और आज कई ऐसी कलीसिया के लोग हैं जो ईश्वर पे दोष लगा रहे हैं। आज दोस्तों, आपको और मुझे अपनी क्रिश्चियनिटी को चेक करने की जरूरत है, अपनी मसीहत नामे को चेक करने की जरूरत है। मैं फिर कह रही हूँ, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का मकसद हमें जानने की जरूरत है। हम सब एक आत्मिक जीवन की बाट जोड़े हैं, और वो आत्मिक जीवन 1 साल का, 2 साल का नहीं है, वो अनंतकालिक जीवन है। और वो ऐसे नहीं मिलने वाला बपतिस्मा लेके, पर प्रसाद लेके, या बहुत सारा चर्च जाके बाइबल पढ़ के, बल्कि अपने मनों को फिराने से ही आपको वो राज्य मिलेगा। मन फिराने का मतलब है कि आपके लिए, सबके दिलों, सबके दिल में, सबके लिए आपके दिल में प्रेम चाहिए, सबके लिए आप भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। सर्वप्रथम स्थान आपके आत्मिक पिता का चाहिए। अदरवाइज हमारा जो क्रिश्चियनिटी है, खोखली है, खंडर के जैसी है, इसका कोई भी आउटपुट हमें कभी भी नहीं मिल सकता। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बनाया, ये बात जानने की जरूरत है। एक ही कारण, जैसे ही स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी स्तुति आराधना करते, हे पिता हमारे में, यीशु ने हमें ये सिखाया कि हे पिता, तेरा राज्य कहाँ जाए, हम लोगों के बीच में आ जाए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत पूरी करते ना, तेरी आज्ञा मानते, वैसा ही हर एक आदम यानी हर एक मनुष्य तेरी इच्छा पूरी करे। और जब वो तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो उससे पूरी सृष्टि में तुझे महिमा मिल जाए।
ये था हमारा मकसद, ये हमारा जीवन का शैली का मेन कंसेप्ट ये है। हम क्रिश्चियन इसलिए हैं, इसलिए हम बनाए गए हैं, इसलिए हम बड़े फुर्सत से बनाए गए। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं की थी। अगर आदम में भी वो फल नहीं खाता, वो सारी कल्पनाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरी करता। लेकिन अब आदम पे दोष देने का, आदम का नाम लेने की हमको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक नया आदम, नया विधान है, और वो है यीशु मसीह। उसके द्वारा अब सब कुछ पुराना विधान खत्म हो चुका है। नया विधान क्या था? मेरे से अगर तुम प्यार करते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे। प्रेम, आप देखिए जब लड़का लड़की प्रेम में होते हैं, उनको एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की कितना एक्साइटमेंट रहता है। वो पूरी दुनिया उनको दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ वो लड़का और वो लड़की दिखाई देते हैं। ऐसा वाला प्रेम प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमें ईश्वर से अलावा इस संसार का दूसरा कोई भी चीज दिखाई ना दे, सिर्फ वो दिखाई दे। इसका मतलब प्रभु ये नहीं कह रहे कि आप खाना मत खाओ, डांस सब करो, लेकिन सबसे पहले आई लव यू किसको बोलो? कोई भी चीज परमेश्वर के और आपके प्यार के बीच में नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आज पढ़ना चाहती थी लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर एक दिन, हर एक पल ईश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया, इसकी योजना मैं आपको बताऊं। पहली बात। दूसरी बात, हम ईश्वर के मतलब कि यीशु मसीह के दोनों पार्ट को हम जानने की आज जरूरत है। मेमना और सिंह। बहुत समय चले गया मेमना मेमना करते हुए, अब समय आ गया सिंह। अब तक आप मेमने के सामने जाके प्रार्थना करते रहे, अब आप सिंह के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह बहुत जल्दी हम आपको मुझे लेने आने वाला है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं प्रार्थना करके इस वीडियो को समापन तक ले जाऊं, आपसे विनती है कि इस वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। और जिन जिन के भी नंबर मेरे से मिस हो गए हैं, वो लोग अगर मुझे फेसबुक पे मैंने अपनी आईडी खोली है तो जरूर मुझे कांटेक्ट करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हे सभी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, स्वर्ग के लिए, पृथ्वी के लिए, हर एक वो रचना जो तूने की उन सब के लिए। और प्रभु सबसे ज्यादा धन्यवाद मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह के लिए, जिसे तूने हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंतकालीन जीवन के लिए इस संसार में भेज दिया। प्रभु जी, धन्यवाद 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 मेरे पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा स्तुति, आराधना प्रभु तेरे लिए है। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है, तू महान और अद्भुत है, तेरी कल्पना है। हम मनुष्य और को तूने अपनी सारी योजनाओं से रूबरू करवाया है। प्रभु, अब ये समय आ गया है प्रभु कि हम तुझे जाने कि तू सचमुच अपनी कलीसिया से क्या चाहता है, उस कलीसिया से जिसे तू लेने आने वाला है। प्रभु, तेरी कलीसिया तुझे जाने, और वो अब तक मेमने के सामने प्रार्थना करती रही, अब वो सिंह के सामने खड़े होने योग्य बन जाए। प्रभु जी, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा मुझे देख रहे, जितने परिवार फेसबुक में, यूट्यूब पे, मैं सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के इस दोनों भागों को समझने की कोशिश करे कि आत्मा और शरीर दोनों को मिला के हमारा जीवन तैयार होता है। लेकिन हमारा जीवन तब तक ही एक्टिव है, हमारे शरीर के पांचों तत्व तब तक ही एक्टिव है जब तक हमारे इस शरीर में तेरी भेजी हुई, तेरी फूकी हुई वो आत्मा है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, विनतियों को तू कबूल कर और अपनी कलीसिया को अपने ज्ञान से भर दे, ताकि तेरी कलीसिया तेरे ज्ञान से परिपूर्ण हो सके। ये सारी प्रार्थनाएं, विनती मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, इसे तो सुन ले और ग्रहण कर। आमीन।